सभी परिजनों को सदा प्रणाम। आज एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालना चाहता हूँ। अंदर से कुछ विशेष प्रेरणा हो रही है। कुछ बातें जो अंदर चलती हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अचानक बैठे बैठे कल एक अंतर्भाव आया कि भगवान कि हम अगर बच्चे हैं और ईश्वर का यदि हम अंश हैं और ईश्वर का अंश होने के नाते मेरे अंतःकरण में ज्ञान की एक नेचुरल प्यास होनी ही चाहिए। भगवान आनंद स्वरूप है तो आनंद अनुभूति मेरा सहज स्वभाव होना चाहिए। भगवान अगर शांति का सागर है तो वह शांति मुझसे झलकनी चाहिए। वह अगर ज्ञान का सागर है तो ज्ञान पीने की प्यास मेरे अंदर होनी चाहिए। लेकिन हम देखते क्या हैं, भगवान की उपासना में लगे हुए लोग भी, ईश्वर को मानने वाले लोग भी, ईश्वर की पूजा करने वाले लोग भी और ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहने वाले लोग भी, वो सब के सब अशांति, भय, क्रोध, ईर्ष्या, दंभ, द्वेष और सबसे मीठा विकार अहंकार, इस सब से ग्रसित हैं। तो अचानक अंदर एक भाव पैदा हुआ कि छोटा सा कुम्हार जब कोई चाक पर कोई चीज बनाता है, वो भी प्रयास करता है मेरी कृति में कोई कमी ना रह जाए। कोई भी कलाकार जब कोई चित्र बनाता है तो उसका भी भाव यही होता है कि मैंने जिस चित्र को बनाया है वो चित्र में कोई कमी ना रह जाए। कोई भी कृति जब किसी कर्ता द्वारा बनाई जाती है तो उसमें अपना 100% देने का प्रयास करता है। तो आखिर भगवान से ऐसी गलती कैसे हो सकती है कि भगवान जिसको अपना पुत्र कहे और उसके अंदर भगवान की ही गुणवत्ता दिखाई ना दे, भगवान की प्यास दिखाई ना दे और भगवान के ही तरफ चलने की उसके अंदर इच्छा पैदा ना हो, तो निश्चित रूप से ये बात किसी को भी अंदर हलचल में ला सकती है। ये प्रश्न चल ही रहा था, अचानक अंदर से ही उत्तर आया। ऐसा लगा कि गुरुदेव कह रहे हैं, बेटा ये जो कुछ भी अंदर चलता है ना, वो था किसी और कारण से और उसका प्रयोग किसी और कारण के लिए कर दिया। क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है इसका? उन्होंने कहा क्या है, तेरे अंदर एक जिद्द जो होती है ना, एक नेगेटिव भाव में कही जाती है कि भैया बड़ा जिद्दी है, बड़ा जिद्दी है। हाँ जिद्दी तो है, लेकिन उसको सकारात्मक भाव में देख। गुरुदेव कहते हैं तू भी जिद्दी बनना। क्यों साहब गुरुदेव, मैं क्यों जिद्दी बनूं? क्योंकि जिद्दी इसलिए बनना पड़ेगा, संसार के आकर्षण, संसार के मोह, इंद्रियों की प्यास और विषय विकारों की जो आकांक्षा इच्छा है वो जो तुझे अपनी ओर घसीट कर ले जा रही है। जिद कर इस बात की कि मैं जीतूंगा, वो नहीं। लो साहब, अब क्या हो गया? जिद का सकारात्मक प्रयोग हो गया। अब क्या करेंगे आप संकल्प क्यों लेते हैं? संकल्प कुछ और थोड़ा ही है। संकल्प एक जिद है कि मैंने ठान लिया है और मैं ऐसा करके छोड़ूंगा। दरअसल इसी का नाम अनुष्ठान है। तो हम लोग बस इन विकारों को महसूस करें और देखें। मनुष्य के अंदर ये पैदा हुए हैं तो किससे लिए? ये दूसरों से लड़ने के लिए पैदा नहीं हुए। ये जो पैदा हुए ना, खुद से लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। भैया द्वेष बहुत बुरी चीज़ है। हाँ द्वेष तो बहुत बुरी चीज़ है, होना चाहिए ना? ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए द्वेष। तो फिर एक काम कर, अपने अंदर के विषय भाव से द्वेष कर, अपने अंदर उठने वाले नकारात्मक विचारों से द्वेष कर, अपने अंदर उठने वाली ईर्ष्या से द्वेष कर, अपने अंदर उठने वाले जो निकृष्टतम भाव हैं उनके प्रति द्वेष कर और संकल्पबद्ध हो कि इस तरह के विचार, इस तरह के भाव, इस तरह के क्रियाकलापों से मैं नफरत करता हूं और मैं इनको अपने जीवन में प्रवेश होने नहीं दूंगा।
भाई साहब लीजिए, क्या हो गया? द्वेष इसलिए दिया था कि दूषितता से द्वेष करना, लेकिन हुआ क्या? अपने अंदर की दूषितता से द्वेष ना करके अपने अंदर की दूषितता को हमने श्रेष्ठता मान लिया और आत्ममुग्धता के शिकार हो गए। अपने अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा समझने लग गए और दूसरे के अंदर कमियां देखकर दूसरे से हम द्वेष करना शुरू कर दे। परिणाम ये हुआ, मेरे अंदर की स्वयं के अंदर द्वेष देखने की जो क्षमता थी वो खत्म हो गई और दूसरों को द्वेष देखना मैंने शुरू कर दिया। दूरबीन का मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए, है ना, वो सामने कर दिया। दुनिया में सबके दोष दिखाई देते हैं सिवाय अपने, अपने नहीं दिखाई देते। तूने कि द्वेष बेटा अच्छा होता, लेकिन कब? जब तू स्वयं के उन भाव, उन विचार, उन क्रियाओं से द्वेष करता जो तुझे अधोगति की ओर लेकर जा रही हैं। ये द्वेष तेरा बिल्कुल सही था। अरे साहब, ईर्ष्या, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। हाँ, ईर्ष्या बहुत बुरी चीज़ है, ईर्ष्या बहुत बुरी चीज़ है। अरे ईर्ष्या तो सदा दूरी बना के रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ईर्ष्या करिए। आप किससे करेंगे ईर्ष्या? ईर्ष्या किससे करेंगे? अरे ईर्ष्या करिए कि मेरे अंदर की जो इंद्रिय भोग की कामना है, मेरे अंदर की जो विषय विकारों को भोगने की कामना है, मेरे अंदर जो मुझे नीचे गिराने वाली कुछ ऐसे तमोगुणी तत्व हैं जो मुझे अधोगति को लेकर जाते हैं मुझे, मैं उनसे ईर्ष्या करता हूँ। और ऐसा भाव आते ही मैं प्रायश्चित की एक माला करता हूँ और सौगंध खाता हूँ कि दोबारा इस तरह का भाव आने नहीं दूंगा, दोबारा इस तरह के विचार आने नहीं दूंगा। निश्चित रूप से लो साहब, आपने क्या किया है? ईर्ष्या का सदुपयोग कर लिया। और ईर्ष्या किसी व्यक्ति से नहीं हुई, ईर्ष्या आपने अपने विकारों से की, ईर्ष्या आपने अपनी कमियों से की, ईर्ष्या आपने अपने दुर्गुणों से की और उनके प्रति अपने आप को उस कारण से देख पाए, अपने अंदर झांक पाए। भाई साहब, काम बड़ी बुरी चीज है। हाँ भैया, काम बड़ी बुरी चीज है, लेकिन काम है क्या? भैया काम एक ऊर्जा है, काम ऊर्जा है, ये बुरी चीज है। अरे भैया बुरी चीज होती है, दुनिया में उत्पत्ति इस काम से हुई है, सभी बुरे होते, ऋषि मनीषी संत जितने भी हुए इस काम के कारण ही तो पैदा हुए, लेकिन बुरी चीज नहीं है, ये ऊर्जा है। ऊर्जा का अभिप्राय क्या है? ऊर्जा का मतलब है यदि ऊपर चलती है या ये नीचे चलती है, ये बीच में स्थिर नहीं होती। तो क्या करना है? इस काम को काम में नहीं, इस काम को राम में बनाइए। इस काम को देह की तरफ नहीं, इस काम को विदेही की तरफ लेके जाइए। इस काम को नर की तरफ नहीं, इस काम को नारायण की तरफ लेके जाइए। और ऐसी कामनाएं जो सांसारिक भोगों के पीछे भागती हैं और संसार को मरण तुल्य मानकर, संसार को नाशवान मानकर, संसार को व्यर्थ मानकर उस सामर्थ्य परमात्मा से जुड़ने का आप जरूर प्रयास कीजिए और देखिए परिणाम इसके निकल कर क्या आएंगे। जो काम तुम्हें सताता था, आज वो काम तुम्हारे दरवाजे पर चौकीदार बनकर खड़ा है और एक ही बात कहेगा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। क्यों साहब, काम क्या हो गया? अरे साहब, काम राम में परिवर्तित हो गया। लीजिए साहब, सारे विकारों का समाधान मिल गया। लेकिन ये मात्र कह देना इतना आसान नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, खुद से पूछना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, इन सब चीज़ों को दिशा बदलने के लिए, विषय विकारों की ओर भागने से उस परम सत्ता की ओर भागने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा? एक ही काम करना पड़ेगा। कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरा पुत्र गलत रास्ते पर जाए। तो भाई साहब, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गलत रास्ते पर या तो स्वयं अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा, खुद बदल लीजिए अपना रास्ता। और खुद अगर बदल पाओ तो अच्छी बात है, नहीं भगवान का तो सूत्र है, संत से मान जा, ग्रंथ से मान जा, और नहीं तीसरा है दंड से तो मानेगा ही मानेगा। तो पेनफुल प्रोसेस हम क्यों अपनाने दें? हम तो इजी प्रोसेस को क्यों ना अपनाएं? हम इजी प्रोसेस को अपनाएं और स्वयं के अंदर दर्शन करें, स्वयं के अंदर झांकें, स्वयं के अंदर अपने अवगुणों को देखें, स्वयं के अंदर अपने गुणों को देखें और अवगुणों को दूर करें, गुणों को धारण करें। यही गायत्री उपासना है।
हंस वृत्ति जब अंदर आ जाए, दुष्यता को हम ग्रहण नहीं करेंगे और श्रेष्ठता को हम छोड़ेंगे नहीं, उसे अवश्य ग्रहण करेंगे। ये हंस वृत्ति तेरे अंदर आ गई तो याद रखना, भगवान राम की उपासना का अभिप्राय सिर्फ इतना सा आता है कि बचपन में साहब कहाँ थे, गुरुकुल में थे, क्या किए, कहाँ गुरुकुल में कौन ले गया था उनको? विश्वामित्र जी ले गए थे। ऋषि मुनि सिद्ध बहुत थे साहब, विश्वामित्र क्यों ले गए, वशिष्ठ क्यों सहयोगी बने उनके? भाई साहब इसलिए बने कि वो गायत्री के उपासक थे। विश्वामित्र वशिष्ठ गायत्री के उपासक थे, राम को साथ ले गए थे और राम को उन्होंने बचपन में ही सारी विद्याएं सिखा दी थी। कहते हैं ना, सारी विद्याएं सिखा दी। भाई साहब वो सारी विद्याएं का मतलब ये नहीं था कुश्ती के उन दाव पे सिखा दिए थे, गोली मारना सिखा दिया था और न युद्ध कैसे करना ही सिखा दिया, ना ना। सारी विद्याओं का मतलब है कि सारी विद्याओं से भरी हुई गायत्री शक्ति के दर्शन श्री राम को बचपन में ही करा दिए गए थे। और उसी का परिणाम ये था कि शिव का भक्त रावण राम का सामना नहीं कर पाया। शिव का भक्त रावण राम का सामना नहीं कर पाया। तो जैसे ही गायत्री विद्या फलित होती है, असुरता मेरे सामने टिक नहीं सकती, चाहे वो स्वयं अमृत पान क्यों न करके आई हो, उसे मरना ही पड़ता है। तो बस एक बार इस बात को गांठ बांध लीजिए कि मेरे अंदर अगर कुछ कमियां देखने की आदत पड़ गई है तो मैं इसको स्वयं के अंदर कमियां देखकर उन कमियों को दूर करने के रास्ते खोजूं। और ये भगवान के बल से होगा, ईश्वरीय उपासना के बल पर होगा, गायत्री उपासना के बल पर होता। क्यों सब गायत्री उपासना बार बार आप क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बेटा कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो निर्माण किया था ना, वो गायत्री से ही किया था। अब बता, लोहे की कोई चीज़ है, लोहे से बनी हुई है और उसको टूट जाए, फूट जाए, क्षति हो जाए तो उसका रिपेयरिंग कैसे होगी? लोहे से। चांदी की कोई चीज़ है तो उसकी रिपेयरिंग कैसे होगी? चांदी से। और सोने की कोई चीज़ है उसकी रिपेयरिंग सोने से होगी। और जो गायत्री से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, और सृष्टि अगर बिगड़ जाए तो इस सृष्टि का सुधार कैसे होगा? गायत्री से होगा। इसलिए आज इतना ही कहना चाहेंगे। और गायत्री हंस पर बैठती है तो ये सारी एक्सरसाइज जो है, जो मैंने बताई हैं, अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको, अपने अंदर से बगुला वृत्ति को निकालिए, हंस वृत्ति को धारण कीजिए। गायत्री आपके ऊपर आकर बैठ जाएगी। वो सारी विद्याएं जो श्री राम को प्राप्त हुई थी बचपन में, सारी विद्याओं के मालिक आप भी बन सकते हो। और दुनिया में कोई रावण ऐसा नहीं जो आपके सामने टिक पाए। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए, जान लेना जीवन का कल्याण हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।